किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठीक रहो। साथियों, बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि भूख बढ़ाने और कब्ज दूर करने का देसी नुस्खा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, अपने घर के ऊपर तैयार करके प्रयोग कर सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बहुत से किसानों ने उसका यूज किया, बहुत से दुकानदारों ने भी यूज किया। मेरे पास फोन भी आए, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही कारगर और बहुत ही कम पैसे वाली घर पर तैयार होने वाली दवा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूख घटने और कब्ज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है, जो भोजन को पचाता है, वो ठीक से काम यदि करना कम कर देता है। क्योंकि कई बार आदमी ज्यादा बैठा रहता है, कई बार पानी कम पीता है, अनेक कारणों से आदमी की भूख भी घट जाती है और कब्ज भी बढ़ जाती है। कुछ मेरे दोस्तों का कलेजा रुका हुआ होता है, तेजाब बन जाता है, और कलेजा रुकने से आदमी परेशान सा रहता हुआ दिखाई देता है। ठीक से शरीर की एक्टिविटी काम नहीं कर पाती। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। दूसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा। अभी किसी भी समय उसको दिन में एक बार ले सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस चैनल के ऊपर खेती बाड़ी की जो जानकारियां दी जा रही हैं, उनके अलावा बीमारियों से बचाने के लिए, आपकी जेब का खर्च बचाने के लिए अनेक तरह के कारगर नुस्खे भी बताए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस किसानी चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपकी अनावश्यक लूट जो हर जगह हो रही है, जो रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से आपके शरीर के अंदर साइड इफेक्ट बढ़कर बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको रोका जा सके। अनेक किसानों, अपने मित्रों तक शेयर करिए। एक बात और बता दूं, इस नुस्खे का प्रयोग दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ करके, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, मेरी माता बहन हो चाहे भाई बंधु हो, कोई भी प्रयोग कर सकता है, किसी भी उम्र में प्रयोग कर सकता है। अब सुनिए, पहले भूख बढ़ाने का नुस्खा। आपको करना क्या है, आप सभी की रसोइयों के अंदर 3 चीज मौजूद होती हैं जो हम आमतौर पर घर में प्रयोग करते हैं। एक होता है जीरा, एक होता है अजवाइन, और एक होता है काला नमक। साथियों, आप 50 ग्राम जीरा लीजिए, 50 ग्राम अजवाइन लीजिए, दोनों को महीन पाउडर रगड़ कर बना लीजिए। गरम नहीं करना है, कच्चा ही उसको रगड़ करके महीन पाउडर बनाना है। उसके अंदर काला नमक स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 चीजें यदि आप मिला करके अपने एक डिब्बी में रख करके 1 चम्मच रोजाना किसी भी तरह के पानी के साथ किसी भी समय ग्रहण करेंगे तो 100% 1 सप्ताह बाद आपकी भूख के 4 चांद लग जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो बीपी वाले मरीज हैं, जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो थोड़ा ध्यान रखें कि काला नमक और सेंधा नमक मिलाते समय उनकी ज्यादा मात्रा न बन जाए। इसलिए नियमित रूप से ठीक मात्रा में जीरा, अजवाइन और उसके साथ काला और सेंधा नमक मिलाकर डिब्बी में रखें। ज्यादा दिक्कत है, कलेजा रुका हुआ है, बिल्कुल ही भूख डैमेज जाए, तो दिन में 2 या 3 बार आप 1-1 चम्मच ग्रहण कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। 1 सप्ताह बाद आपको ऑटोमेटिकली किसी डॉक्टर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी भूख नियमित रूप से सुचारू रूप से चलने लगेगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कब्ज दूर करने का नुस्खा। लिख लें, लिख सकते हैं
और लिख करके इसे ठीक से पंसारी की दुकान से खरीद के बना सकते हैं। कब्ज दूर करने वाले नुस्खे में आपको करना क्या है, 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम भरड़, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सुंदाय, 4 चीजें लेनी। और इन 4 चीजों के अंदर आप 50 ग्राम सौंफ और काला नमक और सेंधा नमक, जो मैं आपको बता चुका हूं कि स्वाद अनुसार इसमें मिला सकते हैं। 7 चीजें हो गई, हरड़, भरड़, आंवला, सुंदाय और सौंफ। साथियों, इन चारों चीजों की ठीक समान मात्रा लेकर के 10 और 20 ग्राम की मात्रा काला नमक और सेंधा नमक की लेकर के आप इसका महीन चूर्ण बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो आंवला के अंदर गुठली होती है वो गुठली अलग निकालनी है, छिलका प्रयोग करना है, किसी भी गुठली का प्रयोग नहीं करना है। सुंदाय की मात्रा आप घटा सकते हैं। यदि आपके कब्ज की बहुत कम शिकायत है तो आप सुंदाय 25 ग्राम ले सकते हैं, परंतु यदि आपके कब्ज ज्यादा रहता है तो आप इसकी समान मात्रा ले सकते हैं। इन 7 चीजों का मिश्रण बना करके एक डिब्बी में रखिए और शाम को सोते समय, ध्यान रखने वाली बात है, शाम को सोते समय घड़े के पानी के साथ, क्योंकि घड़े का पानी ऑटोमेटिकली गुनगुना होता है, 1 बड़ा चम्मच घड़े के पानी के साथ लेकर के सो जाइए। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और सुबह आपका पेट भी 1 नंबर का साफ होगा। यदि आपका पेट ठीक से साफ होना शुरू हो जाता है तो फिर आप इस कब्ज दूर करने वाले नुस्खे की मात्रा आधी कर दीजिए, क्योंकि रोजाना इसका 1 बड़ा चम्मच लेना जरूरी नहीं है। यदि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो छोटा चम्मच लेना शुरू कर दीजिए। छोटा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद सोते समय पानी, गुनगुने पानी के साथ लेकर के सो जाइए। ज्यादा शिकायत है तो बड़ा चम्मच ले लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन इंसानों के ज्यादा भूख डैमेज है, भूख नहीं लग रही है, वो बड़ा चम्मच लें, जिनको थोड़ी शिकायत है वो छोटा चम्मच लें। बस यही फार्मूला है। ज्यादा दिक्कत है थोड़ा बढ़ा दें, कम दिक्कत है थोड़ा कम कर दें। कब्ज बढ़ाने के लिए 7 चीजों का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। भूख बढ़ाने के लिए यदि आप 4 चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परहेज नहीं, सिर्फ कब्ज दूर करने वाली दवा का जो टाइम है वो टाइम है खाना खाने के बाद शाम को सोते समय 1 बार। भूख बढ़ाने वाली का कोई टाइम नहीं। ज्यादा भूख डैमेज है 2 या 3 बार ले सकते हैं, कम है तो 1 बार ले सकते हैं। 2 या 3 दिन लेने पर भी आपको यह पता चल जाएगा कि आपका स्वास्थ्य 101% ठीक दिखाई देने लगेगा। और खर्च कितना आएगा? 50 और 100 रुपए। भाई रगड़ाई पिटाई जो मैंने तो आपको करनी है वो करनी पड़ेगी। इस दोनों नुस्खों का प्रयोग करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, भूख बढ़ाइए और कब्ज घटाइए। सभी मित्रों तक, सभी अपने बंधुओं तक इस वीडियो को शेयर करिए और उनका स्वास्थ्य ठीक करने का प्रयास करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे कोई उम्रदराज आदमी हो, बीपी वालों को नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। बाकी जो मर्जी स्वाद अनुसार जितना मिलाए मिला सकते हैं। दूध पीते बच्चे के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं सदा की तरह आपका धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम प्यारे दोस्तों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।